गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल निसिंग और आप देख सकते हैं निसिंग गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आज बच्चों ने फिर बाजी मारी है, क्योंकि हमेशा ही स्कूल के जो देख सकते हैं स्टाफ द्वारा बड़ी मेहनत करवाई जाती है और बच्चे हमेशा ही मेहनत करके स्कूल का नाम रोशन करते हैं। और आज देख सकते हैं प्रिंसिपल मैम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि बधाई दे रहे हैं, क्योंकि मौका भी बधाई का है। और आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर भी खुशी, और जो स्टाफ है दिन रात मेहनत करता है वो भी आशीर्वाद देते हुए, और देख सकते हैं पूरे स्टाफ में खुशी की लहर है, क्योंकि आज का दिन जो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आज के दिन जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के देखकर खुशी में ही आज सब कुछ पता चल जाता है कि टीचर्स और बच्चों की मेहनत नज़र आती है, जिसमें देख सकते हैं सभी आज बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी यहाँ कहते हैं रिजल्ट भी 100%, क्योंकि सरकारी स्कूल आज कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल को भी यानी पीछे छोड़ते नज़र आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो तैयारी करवाई जाती है कहीं नहीं तैयारी करवाई जाती, क्योंकि टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं और हमेशा ही बच्चों को तरक्कियों की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें देख सकते हैं स्कूल के स्टाफ द्वारा सभी बच्चों को जैसे सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया गया, क्योंकि ये बेटियां हैं जो आने वाले समय में अपने देश, अपने हरियाणा, अपने गांव के लिए भविष्य है। और इसी की नींव जो स्कूल में रखी जाती है, जिसमें प्रिंसिपल मैम है, उनसे जान लेते हैं। तो मैम आज जो 100% रिजल्ट रहा उसको लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, मेरा तो हमेशा ये मानना रहा कि अगर स्वस्थ वातावरण अगर बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए तो ऐसा कोई भी वजह नहीं बनती। और मेरे जिस तरह के यहाँ पे अध्यापक हैं और जिस तरह से ये मेहनत करवाते हैं, जिस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस लेके ये लोग मेहनत करवाते हैं, तो वो सारा और एक जो इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है, एक स्वस्थ वातावरण जो बच्चियों को प्रोवाइड करवाया जाता है कि जिसमें उनकी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसको जो अध्यापक हैं वो बिल्कुल माता पिता की तरह डील करते हैं, जिससे इन बच्चों की ज़िंदगी के अंदर जो भी कमी है वो हम लोग किसी भी तरह से पूरी कर पाएँ और इनको ज़िंदगी में आगे ले जा पाएँ, ये हम लोग कहते हैं। और आइंदा भी हमारे यहाँ जो एक स्वस्थ वातावरण बच्चियों को दिया जाता रहेगा। मेरी माता पिता से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो मैम जो पेरेंट्स डरते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएंगे, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा और प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं, तो आज बच्चों की तरक्की देख के और बच्चों के मार्क्स देख के तो उनको वापस जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की तरफ आना चाहिए। देखिए, पिछले साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास आसपास के गांव से भी और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। और ये जो एक सिनेरियो बना हुआ था वो एटलीस्ट हम लोगों ने तो तोड़ा है। गर्ल्स गवर्नमेंट निसिंग स्कूल की जो टीम है पूरी अध्यापकों की, उन्होंने इस चीज़ को तोड़ा है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ करके सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन भी लिया है। इसका अपवाद ये स्कूल तो है। तो मैम कुछ कहेंगे पेरेंट्स को आने वाले समय में आप विश्वास करें और जल्द से जल्द एडमिशन कराएं जो बच्चे अब एडमिशन। देखिए, पिछले 3 साल से तो हम लगातार ये चीज़ साबित कर भी रहे हैं और मेरा माता पिता से ज़्यादा अनुरोध है कि वो पुनः एक बार दोबारा फिर से मौका दें। और इनफैक्ट जो बच्चे यहाँ से पास होकर जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो आएँ और उनसे एक बार बात भी करके देखें, उनके माता पिता से भी बात करके देखें। तो बच्चे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिसमें और जो सबसे जो बच्चे टॉप है देख सकते हैं, जो बेटियां हैं जिन्होंने आज अपने स्कूल का और अपने निसिंग और अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो बेटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम माफ़ी है। मैंने 10th क्लास 92% से पास की है, जिसका श्रेय मैं अपने गुरुजन, माता पिता और भगवान को देना चाहूँगी। और साथ ही मैं प्रिंसिपल मैडम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें समय समय पर मोटिवेट किया। तो हर स्कूल के जो टीचर्स हैं आपको पूरा ध्यान रखते थे कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है भविष्य में? हाँ जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अपने एक भी पीरियड्स खाली नहीं छोड़े उन्होंने। बीमारी में भी पढ़ाया हमें। तो हर वक्त पढ़ाते ही रहते थे और वही आज मेहनत सबकी रंग लाई है। यस सर। तो सबसे अच्छे टीचर कौन पढ़ाते हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल में? कृष्ण सर ने हमें बहुत सहयोग दिया है, जो हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लिया उन्होंने। यानी बाहर ट्यूशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्कूल में ही सब तैयारी होती है। हाँ जी। तो अच्छा लग रहा है आज? यस सर। तो गुड़िया बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। मैंने 10वीं कक्षा को 92% से पास किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे गुरुजनों माता पिता का रहा है। और मैं प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें समय समय पर मोटिवेट किया। और सबसे बड़ा योगदान हमारे कृष्ण सर का रहा है, जो हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे और प्रेयर टाइम में भी हमें पढ़ाते थे। इंचार्ज कौन थे आपके? कृष्ण सर। वही पढ़ाते थे। कभी मार भी पड़ती थी? कभी मार भी पड़ी है सर की? नहीं, कभी कभी सर बच्चों को स्ट्रेट तो सर करते ही थे। नहीं डांटेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हाँ जी। तो आज उनकी डांट का फायदा मिल रहा है, आप इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो ऐसे ही नाम रोशन करेंगे। आप क्या बनना चाहेंगे फ्यूचर में? आप अभी सोचा नहीं है?
तो आने वाले सर से ही सोच पूछेंगे। सर कृष्ण सर है, सर का नाम बहुत, आपका नाम सर हर बच्चे की जुबान पर है, तो बड़ी मेहनत करवाई है। थैंक यू सर। बच्चों का भी सबसे पहले मान व सम्मान किया कि हमारी प्रिंसिपल मैडम का और सभी स्टाफ सदस्य का और सभी बच्चों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे पहले मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे को समय समय पर मोटिवेट किया, जिसकी वजह से हमारे स्कूल का परिणाम 100% रहा। यस सर, यही एक मेहनत है, सबसे बड़ी मेहनत प्रिंसिपल मैम की है, क्योंकि हर वक्त टीचर हो, बच्चे हो, सबको मोटिवेट करते हैं। और मैम है, मैम से भी जान लेते हैं। तो मैम कुछ कहेंगे, आज बच्चों ने बड़ा नाम रोशन किया सर बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो। अगर किसी समाज की बेटियां पढ़ जाएं तो समझ लेना उस समाज में उजाला हो गया। और सर मैं कहूँगी आज हमारा स्कूल इस बात को सच चरितार्थ करता है कि जो ये बच्चियां हैं, कल 10वीं का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ उसमें 61 बच्चे थे और उसमें से 58 बच्चों ने मेरिट ली और 58 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए और 34 बच्चों ने उसमें मेरिट लिया और 4 बच्चे जो है 90 से ऊपर उनके मार्क्स रहे हैं। सर मैं एक बात और कहूँगी कि जो भी ये परिणाम रहा है हमारा इतना अच्छा, उसमें मेरे जो काबिल स्टाफ मेंबर हैं उनका जो समर्पण और कड़ी मेहनत और मैडम का जो मार्गदर्शन हमारी प्रधानाचार्य जी का, उसका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा। दूसरी बात सर, एक बात और कहूँगी कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं बच्चों को कि भैया एक पढ़ाई से रिलेटेड नहीं दूसरी भी हो जाती है, और मैम ने बोल रखा, और जितने भी हमारे टीचर हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि किसी बच्चे को कोई समस्या ना हो। वो हमेशा कहते हैं कोई समस्या है हमारे पास आओ, हम उसका समाधान करेंगे, और वो हमेशा करते भी हैं। दूसरा मैं सर एक बात और कहूँगी सर कि जो ये परिणाम रहा है, हमेशा एक बात सुनने को मिली कि प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, पर ये मिथ्या तोड़ता है, ये बिल्कुल अवधारणा गलत साबित कर रहा है हमारा स्कूल। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चों ने, आप देखते हो कि 100% परिणाम रहा और नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं यही कहूँगी सर कि अपने बच्चों को यहाँ पे लाएं, और जो एक बेकार का बोझ पड़ता है, आप देखोगे प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस है, किताबों से लेकर फीस का बहुत बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको यहाँ पे मिलेगी। तो एक सेवा का मौका ज़रूर दें। और मैं फिर से कहूँगी कि हमारे स्टाफ मेंबर और मैडम को और प्यारे बच्चों की लगन को कि उन्होंने इतना अच्छा परिणाम दिया, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। मैम आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो आपने पॉलिटिकल की भी काफ़ी जानकारी दी बच्चों को? सर बिल्कुल SST, यहाँ 10th को मैं SST पढ़ाती हूँ, पर +1 +2 को मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। बच्चे आपसे काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे आगे क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सर आगे भी सिखाएं और ये सीखे भी, और भविष्य में अच्छा। तो दोस्तों मैम ने अच्छी बात बताई कि आप प्राइवेट स्कूल को भूल जाए और आप आपका अपना स्कूल जो सरकार द्वारा आपके लिए सेवा की जाती है। पर आज देख सकते बच्चों ने आज नाम रोशन किया है, जो 100% रिजल्ट लेकर आए हैं। तो मैम, तो गुड़िया है बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम योगिता है। मैंने 10वीं कक्षा 90% से पास किया। इस सब का श्रेय मैं अपनी प्रिंसिपल गुरुओं को और माता पिता और भगवान को देना चाहूँगी। और हमने भी बहुत मेहनत करी है, हम भी दिन रात पढ़ते थे, इसलिए हमारे इतने नंबर आए। पढ़ाने में कोई टीचर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी? नहीं, किसी ने, सारे एक्स्ट्रा पीरियड भी लेते थे, और कृष्ण सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक्स्ट्रा पीरियड लिए, प्रेयर के टाइम में भी पढ़ाया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में आओ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल से अच्छा रिजल्ट आता है। यानी प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ दिया सरकारी स्कूल ने? हाँ। तो मैम से पूछ लेते हैं, मैम आज तो प्राइवेट स्कूल की यानी कहते हो एक तरफ लगा दिया, सरकारी स्कूल लंका लगा दिया। मेरी तो पूरी टीम खड़ी हुई है आपके सामने। और ये भी नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कई गतिविधियाँ ऐसी करवाई जाती हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात की देखिए, चाहे जैसे पॉक्सो एक्ट है या उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, या मोटिवेशनल जितने भी प्रोग्राम हैं, या चाहे वो कल्चर एक्टिविटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की टीम है, DP सर हैं, चाहे हमारे यहाँ से वो रिटायर भी हो गए, लेकिन आज भी आप ये देख सकते हो कि आज भी सेवा दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो अध्यापकों का जो एक मोटिवेशन होता है कि वो रिटायर हो गए तब भी वो स्कूल में आ रहे हैं, और जो स्कूल में हैं वो तो मैं नहीं मानती सर कि कई बार मैं ये भी मानती हूँ कि जिसके पास वो प्रिंसिपल बहुत खुशकिस्मत होता है, जिसके पास एक बेहतरीन टीम होती है। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं स्कूल में हूँ चाहे मैं स्कूल में ना हूँ, तो ये मुझे दिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ाते। तो ये सब एक साथ मिलकर एक ताकत बढ़कर बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखिए, जिस स्कूल का वातावरण स्वस्थ होगा तो वही स्कूल अपने बच्चों को भी स्वस्थ बना पाएगा। अदरवाइज देखा जाता है प्राइवेट स्कूल वाले इतनी महंगी किताब बच्चों पर थोप देते हैं, और परिजन परेशान रहते हैं, कभी कहीं आवाज़ उठाते पर आवाज़ उनकी
दब जाती है, क्योंकि हज़ारों की किताबें होती है महंगी। तो सरकारी स्कूल में तो बड़ी सुविधा मिलती है, फिर भी जो पेरेंट्स हैं अनदेखा कर रहे हैं सरकारी स्कूल को। देखिए साल दर साल ये चीज़ अब गलत भी साबित हो रही है और माता पिता का रुझान जो भी बढ़ भी रहा है। आज सुबह भी जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सबसे पहले हमारे पास जो पहले 8 से 10 पेरेंट्स आए हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के ही आए हैं। तो अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बेटियां हैं और आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य भी है, क्योंकि इन बेटियों से आने वाला समाज और ज़्यादा तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से आने वाले हमारे देश को काफ़ी जो समाज में जो सरकारी सेवाएं भी देंगी, और क्योंकि बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। और देखते हैं स्टाफ भी पूरी मेहनत करवाता है, स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दिन रात जो बच्चों की मेहनत स्टाफ द्वारा कराई जाती है और वही मेहनत आज रंग लाई है। और 10वीं क्लास का जो रिजल्ट इतना अच्छा है और सर भी हैं उनसे भी जान लेते हैं। सर आप क्या बताएंगे, जो बच्चों की मेहनत और स्टाफ की पूरे टीचर्स की मेहनत आज रंग लाई है, हमेशा ही बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है स्कूल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने ये भ्रम तोड़ दिया समाज का कि प्राइवेट स्कूल वाले ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और हमें 3 साल हो गया यहाँ पे आए हुए, और 3 साल से हमारे यहाँ पे साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट है। तीनों ही जो फैकल्टी है उन तीनों फैकल्टियों में 100% रिज़ल्ट और फर्स्ट डिवीज़न और साथ में मेरिट हर साल, ये 3 साल से लगातार हम देख रहे हैं। और जितना भी हमारा स्टाफ है जी तोड़ मेहनत करता है, और पढ़ाई के साथ साथ जो सरकारी स्कूल का माहौल है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, चाहे वो खेल कूद का हो, सामाजिक के तौर पे हो और पढ़ाई के तौर पे हो। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अनुशासन जहाँ पे कहते हैं कि जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और ये जो हमारा स्कूल है ये एक तरह से मंदिर से कम नहीं है। मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बेटियां भी जो कहते हैं देवी का रूप होती है, और वो देवी की पूजा हर नवरात्रों में की जाती है, और वो बेटियां खुद मौजूद है, खुद मौजूद है। और इसका मैं जो ज़्यादा श्रेय है जो हमारी मुखिया है उनको जाता है, क्योंकि सभी टीचरों को एक साथ एक लैब में एक कड़ी में जोड़ के रखना, तो ये उनको इस बात का श्रेय जाता है। बाकी हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों ने आज ये बात साबित कर दी। 1-2 पंक्तियाँ जैसे कहते हैं, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो पत्थर बच्चों ने उछाल के दिखा दिया और आसमां में छेद हो गया। और सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे 100% परिणाम लेकर के उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं हैं। तो मौके पर नीसिंग नगर पालिका के पार्षद लवकुश जांगड़ा भी पहुँचे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आपके जो एरिया में बच्चों ने और स्कूल के जो पूरी मैनेजमेंट और साथ में प्रिंसिपल मैम की जो मेहनत है, आज बच्चों के रूप में जो एक रिजल्ट बड़ा अच्छा ही नीसिंग में आया, उसको लेकर क्या बताएंगे? पहले सभी को राम राम। आप सभी को पता आज गर्ल स्कूल में जो पहले भी +2 का रिजल्ट आया बड़ा अच्छा आया, तो आज भी जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया इसमें भी हमारी जो बहन हैं, बेटियां हैं, ये भी एक कन्या का रूप है। इन्होंने भी आज अच्छे अंक लेकर यहाँ 90%, किसी के 95% अच्छे अंक लिए हैं। तो ये बात नहीं है कि सरकारी स्कूल आज के टाइम में आगे बढ़ रहा है। तो सभी से गुजारिश करता हूँ भी अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। और सुविधा भी आप देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरा, और जितने टीचर हैं बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, हमारी मैडम मनदीप शर्मा जी हैं, ये भी बड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों से बड़ा लगाव है। तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। ये हमारी कन्या, हमारी बहनें हैं, इनका आशीर्वाद लेने हम आ रहे हैं। हम देने नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी कन्या है, हमारी बेटी, हमारी बहन है, तो इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में और तरक्की हो और माँ बाप भी यहाँ आएँ देखें, क्योंकि आज वो कमी नहीं रही जो पहले थी। आज बड़ा बदलाव नहीं थी, बस आज कमी नहीं थी। देखो ऐसी बात नहीं है, पहले भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी लगे हुए हैं, हमारे सैलरी में बैठे हैं लाला जी, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ के गए हैं और टीचर भी लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं, पहले भी बड़ा, बाकी अब सरकार ने थोड़ी सुविधा ज़्यादा दे दी है, पहले से ज़्यादा सरकार भी ध्यान दे रही है। और बेटियों के लिए आप दोस्तों क्या कहेंगे, और आप एक बार अपनी पूरी नगर पालिका की तरफ से बधाई देंगे? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। मैं सभी बेटियों को और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हमारे प्रधानाचार्य, सभी टीचर हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ नगर पालिका के स्टाफ की तरफ से।
दोस्तों इस मौके पर देख सकते हैं पंखे भी आए हैं। तो मैम किसकी तरफ से पंखे आए हैं? सर ये हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे और राजेश जी बताएंगे इनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से। और तो सर बताएंगे आज जो ये पंखे भी पहुँचे हैं, एक तो बेटियों ने नंबर भी एक अव्वल लिए हैं और नाम भी रोशन किया स्कूल का, ऊपर से पंखे भी आ गए। हमारे एक प्रसिद्ध समाज सेवी अमोपर से जी रामधारी जी, उनकी 2 बेटियां यहाँ पे पढ़ रही हैं ऑलरेडी। हमारे रिजल्ट से खुश हो गए, +2 का भी 10वीं का भी। उस खुशी के अवसर पे 10 पंखे हमारी संस्था हमारे स्कूल को दे रहे हैं जी। तो ये जो आपकी सामने आई है देख सकते हैं, बच्चों ने नाम रोशन किया, साथ में पेरेंट्स भी पहुँचे हैं। और आप बेटा क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम वंश प्रजापति है। तो मैं हमारे पापा ने यहाँ 10 पंखे दान में किए हैं बच्चों के उससे। क्या रिजल्ट अच्छा आया इसकी खुशी में? हाँ जी, 10th 12 का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हाँ जी। तो गाँव ऊपर से आप? हाँ जी, जिला करनाल से। दोनों आपको यहाँ कौन पढ़ता है स्कूल में? मेरी सिस्टर पढ़ती हैं। दोनों बहनें पढ़ती हैं। अच्छा लग रहा होगा बहनों ने? हाँ जी, बहुत अच्छा। वो भी ऐसे ही तरक्की करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो सर बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज। तो ऐसे भी बधाई का मौका है और ऊपर बधाई में पंखे भी आ गए और ऊपर से मिठाइयाँ तो बटी रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। +2 में भी हमारा मोल बहुत बढ़िया था। आसपास के एरिया में हमारा रिजल्ट बहुत टॉप था जी। 49 मेरिट्स थी और आज भी हमारे पास 34 मेरिट्स है हमारी। तो ऐसे रिजल्ट सर ऐसे आता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़िया आएगा कि पूरा 99 क्या 100% हो जाएगा? सर पिछले 3 साल से हम यहाँ पे, पिछले 3 सालों से लगातार हमारा रिजल्ट 100% रहा है। मेरिट और ऊपर बच्चे 99% से कहेंगे 100% लेंगे। 90 से वो हमारे पास अभी 6 बच्चे हैं। +2 में हमारे पास 8 बच्चे थे जो आसपास टॉपर में प्राइवेट स्कूलों में इक्का दुक्का करते हैं। अभी 61 बच्चे 10वीं हमारे पास, 58 बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हैं। तो सर 90+ तो लेना बहुत बड़ी बात है। 100% में कमी कोई नहीं सर। बिना कोचिंग के, बिना कोई ट्यूशन के, बिल्कुल नाम मात्र फ्री जैसी फीस। प्राइवेट में सर इतनी मोटी मोटी फीस है, फिर प्लस में साथ में कोचिंग, इतने नंबर तब नहीं आ पाते हैं यहाँ जो हमारी बिना कोचिंग के बेटियाँ ले रही है। ये तो सबका घर का स्कूल है, घर का स्कूल ही टॉप हो जाएगा तो और बढ़िया होगा सर। बड़ी खुशी लगती है सर, बिना कोचिंग के हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, 90% तक जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बेटियां भी खुश और सर भी खुश, पूरा स्टाफ और साथ में प्रिंसिपल मैम की जो मेहनत है आज रंग लाई है। और आप दोस्तों आपकी राय इसमें ज़रूर लिखें कमेंट्स में और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। तो मैम है हमारे साथ। मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और क्या कहेंगे? सर मैं TGT पंजाबी के रूप में कार्यरत हूँ स्कूल में और थोड़े ही समय से हम यहाँ हैं। लेकिन मैंने जो देखा यहाँ का एनवायरनमेंट, अगर प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करें तो उससे बढ़ के ही आपको कुछ मिलेगा। आप देख भी सकते हैं एक माइंडसेट था जो पेरेंट्स का कि प्राइवेट स्कूल में वो अच्छा अचीव कर सकते हैं, वो माइंडसेट बिल्कुल यानी कि इसके हमने अपोजिट कर दिया उसको मेहनत है पूरे स्टाफ की। हाँ, ये स्टाफ की मेहनत है और दिन रात लगे रहते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे। और इसका श्रेय सभी स्टाफ मेंबर्स को, हमारे प्रिंसिपल मैम को और इन बच्चों को भी जाता है जिन्होंने दिन रात लगन से पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। धन्यवाद। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम से भी जान लेते हैं। तो मैम आप भी बड़ा खुश हैं बड़ा, क्योंकि आज बच्चों ने जो स्कूल का नाम रोशन किया है और स्टाफ का नाम रोशन किया है। हाँ जी सर, रिज़ल्ट हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रहा है। 61 टोटल बच्चे थे, उसमें से 58 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न है और 4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 90% अबव हैं और बहुत अच्छा माहौल है। मतलब जैसे प्रिंसिपल मैम ने भी बताया कि इस पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे दूसरी मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं ताकि भाई बच्चे और ज़्यादा प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। फैमिली की तरह पढ़ाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बच्चों को इवन रिमीडियल टीचिंग भी की जाती है, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए अलग से क्लासेस भी कंडक्ट की जाती हैं और आफ्टर स्कूल आवर्स भी और बिफोर, जैसे ड्यूरिंग प्रेयर टाइम भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को वो क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं। तो बच्चों के लिए आप यानी दिन रात सभी स्टाफ मेहनत कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरा स्टाफ जो है बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिंसिपल मैम की प्रेरणा से हम सब लगे हुए हैं बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छे से अब अपनी स्ट्रीम चूज़ करें। हमारे पास तीनों स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और ये बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, उज्जवल बने। थैंक यू सो मच। आप में भी खुशी क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों ने आज नाम रोशन किया स्कूल का और जो प्रिंसिपल मैम है उनकी मेहनत तो दिखाई दे रही है, साथ में स्टाफ की मेहनत भी है। तो मैम कुछ कहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं PGT संस्कृत। सर यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दिया जाता है पढ़ाई के लिए और सर जो बच्चे हमसे बिल्कुल पेरेंट्स से भी ज़्यादा फ्रेंडली, हर समस्या अपनी शेयर करते हैं ताकि हम उनकी हर समस्या को दूर कर सकें। और सर बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ, बिल्कुल फैमिली से भी बढ़कर अच्छा वातावरण दिया जाता है। तो मैम फैमिली के तो बढ़कर इसलिए क्योंकि टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई जब भी अच्छी होगी। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर। तो आप फैमिली की तरह बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो आप सबकी मेहनत रंग भी लाई है मैम? हाँ जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों यही मेहनत रंग लाई है, क्योंकि आज मन भी है सबसे बात करने का, क्योंकि टीचर्स हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं। तो मैम हमारी मेहनत ये भी कर रहे हैं। तो मैम कुछ
कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम ममता है। मैं NSQF हेल्थ केयर की टीचर हूँ। मेरे और मेरी जो कोलीग हैं उन हम दोनों की 3-3 दिन की डेपुटेशन दूसरे स्कूल्स में लगी हुई है और सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है हमारे पास कि हम बच्चों को स्टडी करवा सकें। बच्चों ने इतनी मेहनत करी कि सबके 80+ मार्क्स हैं, 90+ भी हैं। तो 90% आपकी मेहनत है, बच्चों की भी सर। बच्चों ने भी मेहनत की और टीचर्स ने भी मेहनत की। और देख सकते हैं नीर सिंह नगर पालिका के पार्षद भी पहुँचे हैं, क्योंकि बधाई देने, और साथ में काफ़ी समाज सेवी रंजीत सिंह जी पहुँचे हैं, नीर सिंह के समाज सेवी हैं, तो वो भी कुछ कहेंगे। सर, आज नीर सिंह में इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो कुछ कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो ये सरकारी स्कूल है ये प्राइवेट स्कूलों से बहुत आगे जा चुके हैं अब तक, तो बड़ी तरक्की कर बहुत तरक्की कर चुके हैं। मेन तो स्टाफ की मेहनत भी है सर, स्टाफ बड़ी मेहनत करवाते हैं। हाँ, ये प्रिंसिपल मैडम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों के ऊपर, जो तो मेहनत की है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितनी बधाई यार। मैं भी, क्योंकि आज बधाई की इसलिए मनते हैं क्योंकि आज खुशी की बात है, और बधाई अभी सारे दिन सुबह से मिठाइयाँ खा रहे हैं मैम, क्योंकि मिठाइयाँ भी, क्योंकि पेरेंट्स हैं सुबह से बधाई देने आ रहे हैं, और स्कूल की भी तरफ से बढ़िया, क्योंकि आज खुशी का त्यौहार जैसा मौसम हो जाता है। तो मैम अच्छा लग रहा होगा? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और भविष्य में इनके आगे बढ़ने की कामना करते हैं। तो आगे बढ़ने की कामना करते हैं। तो बच्चे सभी आप लोगों से सीख कर कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, बनकर आपके समाज, आपके शहर और आपके गांव का नाम रोशन होगा, और देश में अच्छी सेवाएं भी देंगे। तो अजय भाई कुछ कहेंगे? अजय कुछ कहेंगे? नमस्कार। जैसा कि आज सभी को आपको पता है कि यहाँ पर 10वीं का परिणाम की खुशियाँ मना रहे हैं सभी बच्चे और उनके माता पिता और सभी टीचर्स। यहाँ पर जैसा कि मैम बता रहे थे, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एनवायरनमेंट यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल मैम ने दिया है। यहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है बहुत ही मेहनती हैं, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है, और ये मेहनत 10वीं और 12वीं के परिणाम में दिख रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों यही है, देख सकते हैं ऐसे भाई हमारे साथ सभी बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज नीर सिंह के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपके शहर में, और बेटियों को आप भी आशीर्वाद के रूप में इस वीडियो को इतना शेयर कर दें। इन बेटियों को देख सकते आप हौसला बढ़ाएं, और आने वाले समय में +1 में +2 में ऐसे ही ज़्यादा मार्क्स लेकर, और आप देख सकते हैं कैसे अपने नाम रोशन करेंगे, जिसमें देख सकते हैं जो बेटियां हैं यही आने वाला समय में हमारा भविष्य है। और देखते हैं स्टाफ मौके पर मौजूद है, और हमेशा ही बच्चों पर दिन रात एक मेहनत करवा कर उनका रिजल्ट अच्छा लेकर आते हैं, और उनको अच्छी शिक्षा भी देते हैं, और आगे बढ़ने का काफ़ी ज्ञान स्कूल से ही मिलता है। क्योंकि दूसरा परिवार ये स्कूल है, जहाँ पर देखते हैं स्कूल ही दूसरा परिवार होता है, जिसमें हर कुछ सिखाया जाता है, जिसमें स्टाफ की पूरी मेहनत, और इन बेटियों को सब सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना और जीवन में तरक्की पानी है। दोस्तों ये स्कूल है, स्कूल नहीं मैं कहूँगा परिवार है, यही आगे बढ़ने की एक सबसे बड़ा माध्यम है। आप इस परिवार से जुड़े और इस वीडियो को इतना लाइक करें, इन बेटियों का आशीर्वाद दें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें।